क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज पहलवान है, पूर्व प्रधान है छिचरौली गांव से। पूर्व प्रधान है आप। तो पहलवान जी इस बार किसकी पटकनी लगने वाली है? मैं पटकने का मौका बताऊंगा। काम ठीक चल रहे लेकिन एक काम थोड़ा गलत हुआ। अभी बोड़ो की सेवा चल रही थी भाई, जब 10/12 का उन्होंने मानक दे दिया सरकार ने, और वे अपने मानकों के अनुसार डीजे लेकर आ रहे। कुछ भोले नाराज है। जब मानकों के अनुसार डीजे बज रहे तो वो शहर में को क्यों नहीं लिखन दिए? वे बाईपास पर लिखन दिए, उन्होंने शांत करके बिल्कुल बजा कर लिखा दिए। सन 2017 की वही सरकार जो डीजे बंद करवा दिए थे, जिन्होंने बैन लगवा दिया था भगवा पर, उसको पीछे हटाते हुए भगवा लहरा के माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार का तिरंगा लहराने का काम करा था, पताका लहराने का। आज गाना चल रहा था, डीजे बजवा दिए योगी ने। सन 2017 की सरकार ने बंद करवा दिए थे, सरकार आई थी, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो मानक है उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करा गया? ठीक है, आपके विधानसभा क्षेत्र में मीरापुर में चूंकि आप पूर्व प्रधान भी रहे हो, तो और लोगों से मिलते जुलते भी होगे, तो क्या मुद्दे आपको यहाँ हावी लगते हैं? शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, ये सब चीजें होती हैं। ये यहाँ पे किस तरह से यहाँ बीते 4-5 वर्षों में सुधार हुआ है, विकास कार्य हुए हैं? नहीं, वो भाजपा सरकार अच्छी है, हर प्रकार से कार्य कर रही है क्षेत्र में। सड़कों का तो कुछ कहना ही नहीं। हम व्यापारी भी है किसी प्रकार से, 2-3 दिन लो कैश पड़ा रहा है दुकानों को, और चुपचाप उठाएगा जेबों में घेर कर लिया। वो आज तक एक चवन्नी कहीं लूटपाट नहीं हुई। पहले सुरक्षित माहौल नहीं था। हम कितना ही कमा लो, घर में हमारे जाओ ना, क्या है कत्तर कमारे सब। ये जो पहले बदमाश थे, माफिया थे, ये ध्यान रखते थे कौन कमा रहा, चौधरी नरेंद्र सिंह राठौर जी कमा रहे या फलाना कमा रहे, उन पर ध्यान रखते थे। उनके घर चुपचाप चिट्ठी भेज देते, और भी कुछ नहीं, बंदूक लगा देते, ले लेते। आज अगर हम 1 रुपया भी कमा रहे तो अपने बच्चों में लेकर उसका पालन करने के लिए कार्य कर रहे। एक तो सबसे पहले कानून व्यवस्था इतनी मजबूत योगी जी ने बनाई, उसके हम बिल्कुल फैन है किसान लोग। ललित जी, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? पूरी तैयारी है। एनडीए प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, क्योंकि यहाँ पीछे 2022 से अब तक 2 विधायक बने हैं और दोनों ने क्षेत्र का विकास किया है। एक बहुत बड़ा यहीं विद्यालय दिया गया है इसी क्षेत्र में, लेकिन ज़रूरत है एक बड़े हॉस्पिटल की। मोरना क्षेत्र में यहाँ कोई एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, उसकी ज़रूरत है। और रही बात पढ़ाई की, तो एक इसी क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है बड़ा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं है, यहाँ पे है, विकास ठीक चल रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में तो कौन से 3 बहुत अच्छे काम हुए हैं यहाँ? एक तो सुरक्षा, चिकित्सा और सड़क। आयुष्मान कार्ड बनाए चिकित्सा में, फिर आज तक इसने बनाए थे। पहली बार इस सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का युवा क्या सोच के वोट करने वाला है, क्या रहने वाला है दिमाग में? इधर मीरापुर क्षेत्र का जो युवा है वो फिलहाल अपनी जो आगे की प्रगति को देख के वोट करेगा। जो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे उसको देख के वोट करेंगे। जो हमारे क्षेत्र के नेताजी हैं, क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी जी, वो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और हर क्या प्रगति, शिक्षा की बात करें अगर, युवाओं के लिए शिक्षा का मुद्दा बहुत इसमें हावी है, चल रहा है। रोजगार का मुद्दा होता है, बेरोजगार युवाओं की बात होती है, तो उसमें आपको किससे उम्मीद है, कैसे क्या कुछ ठीक हो सकता है? देखो सुनो, ये चीज़ें ऐसी होती है कि अब अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें नौकरी कैसे मिल जाएगी? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कोई चीज़ कैसे मिल जाएगी? तो वो चीज़ें हम अपने ऊपर डिपेंड करेंगे कि हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम अपने ऊपर डिपेंड करेंगे कि ना कि दूसरे के ऊपर। ठीक है, आपका क्या नाम है? दीपक जी। दीपक जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं यहाँ, क्या कुछ सुधार हुए हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी बहुत अच्छे वो हुए हैं बदलाव। आयुष्मान कार्ड बनाया, गरीब है जो 5 लाख रुपए का इलाज नहीं ले सकता था, वो सरकार ने दिया है उसको। 1 रुपया नहीं लगता, मुफ्त मिलता है बिल्कुल। मैंने खुद लिया। आपका क्या नाम है? राजगिरी महामंडलेश्वर शुक्रताल से। ये मीरापुर विधानसभा क्षेत्र ही लगता है आपका? क्या कुछ आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या मांग है आप लोगों की, और कौन से काम आप लोग बेहतर होते हुए देख रहे हैं? काम तो हो रहे हैं, पर हमें 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो पानी की निकासी, शुक्रताल के अंदर बहुत गंदगी है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, पानी की निकासी की, और रोड की, और बिजली की। क्यों? वो संतों की नगरी है, उसमें ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके ऊपर गंगा में पानी के, उसके 2-3 बार संतों ने कर भी लिया है, आंदोलन भी किया है, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये 3-4 चीज़, गंगा में जल,
उम्मीद किससे है आपको, कैसे ठीक होगी? योगी जी से है। हाँ, पूरी उम्मीद है। पर जो पैसा आ रहा है वो इन 3-4 चीज़ में नहीं लग रहा। साफ सफाई में नहीं लग रहा, गंदगी बहुत रहती है, पानी रोडों के उसमें बह रहा है। हनुमान धार में 2 बार पानी भर लिया, तो ये जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत है। रजत, एक युवा हैं आप। युवा क्या सोच रहा है? युवा के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या है इस बार? युवा क्या सोच के विधायक चुनेगा? ये जो हमारा देश है ना, हिंदुस्तान, लगभग 75 साल पहले आज़ाद हुआ था। इस देश में सरकारें बदलती रही, आती जाती रही, सब ने अपने अपने वादे किए, अपने अपने काम किए। सब ने हमें कहा हम अच्छी शिक्षा देंगे, स्कूल देंगे, अच्छी नौकरी देंगे, अच्छा मकान देंगे, मगर जितनी भी सरकार आई आज तक किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। क्योंकि सरकार की गलती नहीं है, जितने नेता हैं हमारे नौकर हैं, मगर हम इन्हें मालिक मान के इनसे काम मांगते हैं। हम अपना अधिकार नहीं मांगते, गलती हमारी, थोप हम दूसरे को रहे, इनसे सवाल जवाब नहीं करते। ये हमें नौकरी के नाम पे, पढ़ाई शिक्षा तो दे नहीं रहे, शिक्षा के नाम पे हमें कहेंगे रोड ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, सब कुछ ले लो, क्या नहीं देंगे हमें? शिक्षा। अभी हमारे बड़े सब बात कर रख रहे थे, कोई एम्स की मांग रख रहा था, कोई स्कूल की, कोई सड़क की, सब बहुत जरूरी चीज़ें हैं। ये हमें दिख रही, भाई माने मेरे पैर में अभी चोट लगी तो मैं पैर की दवाई ढूंढूंगा, मगर वो पैर में चोट लगी हुई, गड्ढा हुआ क्यों, कारण क्या है, वो नहीं जान पा रहे हम। मेन कारण क्या है? हमारे देश में जब तक शिक्षा फ्री, बाद में एक समान और दवाई एक समान नहीं मिलेगी, तब तक हम पिछड़ते चले जाएंगे। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी का आह्वान है, इस देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल हैं सब बंद हो। जहाँ ये नेताओं के, जिस दिन जहाँ ये नेताओं के बालक बैठ कर पढ़ रहे हैं ना, और मजदूर का और किसान का बालक वहाँ बैठ कर पढ़ना शुरू हो जाएगा, और जहाँ हमारा बाबा वहाँ दवाई लेनी चालू कर देगा उस अस्पताल में जहाँ ही नहीं मिल रही, उस दिन देश का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं पड़ने की, इसी सरकारी अस्पताल में वह दवाई मिलेगी जो वहाँ मिल रही मैक्स में।